गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू। और नॉमिनेटिव और रिफ्लेक्सिव पढ़ चुके थे, उसमें भी आई का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, माई सेल्फ। ठीक है, उसके बाद एक नोट है, प्लूरल प्रोनाउन के साथ सेल्फ के स्थान पर सेल्फ्स का यूज होता है। जैसे प्लूरल ये वी है, ठीक है, इसका आवर सेल्फ नहीं होगा, आवर सेल्स होगा। ठीक है, दे देम सेल्फ होगा, देम सेल्फ नहीं होगा। ये हमारे नॉमिनेटिव केस में है और ये हमारे रिफ्लेक्सिव केस में है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नोट है, यू एक सिंगुलर प्रोनाउन भी है और प्लूरल भी, इसलिए इसके दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। कौन से? यू के सिंगुलर में हमारा होता है योर सेल्फ और प्लूरल में होता है हमारा योर सेल्फ। यू को हम सिंगुलर फॉर्म में भी यूज करते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज करते हैं। इसके दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, योर सेल्फ और योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, you all will have to do your homework yourself। तो यहाँ पे आएगा yourselves। अब यहाँ पे ये जो you है, ये क्या सिंगुलर है या प्लूरल है? अब you यहाँ पे all को दिखा रहा है, ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, सभी के लिए बात कर रहा है, you all। अब you all में तो सब आ गए ना, एक सिंगुलर बंदा तो नहीं आया। you all में मतलब जितने भी वहाँ पे खड़े हैं, 4 5 6 जो भी है, वो सारे प्लूरल हो गए। प्लूरल के लिए हम यहाँ पे योर सेल्फ नहीं, अगर ये सिंगुलर होता, यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात करता, तो हम योर सेल्फ लगाते। ये सब की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? योर सेल्व्स। उसके बाद है फर्स्ट रूल, यदि किसी सेंटेंस की वर्ब का सब्जेक्ट, ओके, किसी सेंटेंस की वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो, सेम पर्सन हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सेल सूट यू में ये बंदा अलग हो गया, आई सेल सूट यू मतलब किसी और के लिए बात कर रहा है। अगर इस रूल के हिसाब से कि वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हों, तो दोनों एक ही व्यक्ति कैसे होंगे? आई सेल सूट माई सेल्फ। अब यहाँ पे ये जो बंदा है, यही तो सेम ही तो बंदा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये माई सेल्फ क्या यूज हुआ है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है। मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन जैसे आई होता है, जैसे क्या होता ही आई है, वी हो गया, ये नॉमिनेटिव केस में होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में इसका क्या बनता है? मी और अस। पॉजेसिव, एडजेक्टिव और प्रोनाउन केस में मैंने वो टेबल बताई थी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई का क्या बनेगा? माई सेल्फ। वी का क्या बनेगा? आवर सेल्फ। उसके बाद सेकेंड रूल है, इंजॉय, एसर्ट, इक्वाइट, अप्लाई, रिजाइन। इसमें थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में अगर देख लेना अगर गलती हो तो। रिजाइन, प्रोस्ट्रेट, प्राइड, अब्सेंट, ये जितने भी वर्ड हैं, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अविल, एड्रेस, प्लम, हर्ट जैसी वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज होता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन से होते हैं? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंजॉय, इसके थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर इंजॉय, हर्ट, चीट, इंट्रोड्यूस के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है, इन सब वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई इंजॉय ए मूवी यस्टरडे, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करें तो जैसे कैसे हुआ, आई इंजॉय माई सेल्फ ए मूवी यस्टरडे, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा, यहाँ पे माई सेल्फ नहीं आएगा। ऊपर वाला रूल भी यही कह रहा है, अगर इन सब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है, पर यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ए मूवी, तो हम यहाँ पे अगर नहीं होता तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते, अगर है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, जैसे इसने यहाँ पे किया, आई इंजॉय माई सेल्फ ए मूवी यस्टरडे, तो ये गलत होगा, ये सही है। उसके बाद है सेकंड रूल, प्रेजेंट, एब्सेंट, ये सारे वर्ड, बिजी, प्राइड, प्रोस्ट्रेट को जब वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज होगा। ये इतनी सी बात बोल रहा है कि ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनको अगर वर्ब के रूप में, वर्ब की तरह यूज किया जाएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। ऐसा नहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल, यू नीड टू प्रेजेंट, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये वर्ब की तरह यूज हुआ है। योर सेल्फ बेटर, यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है, योर सेल्फ बेटर। अब एक सेंटेंस की सेंस भी तो देखी जाती है ना यार, बेसिक क्लियर करने के लिए। यू नीड टू प्रेजेंट, किसको प्रेजेंट करोगे आप? योर सेल्फ को, खुद को बेटर। ठीक है,
इसी को हम ऐसे लिखते हैं, यू नीड टू प्रेजेंट बेटर। आप किसको प्रेजेंट बेटर कर रहे हो, मतलब किसको प्रेजेंट कर रहे हो बेटर, कोई तो डालना पड़ेगा ना, किसी के बारे में तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम योर सेल्फ, यहाँ पे हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा जब इन वर्ड्स को वर्ब की तरह यूज़ होगा। एक और एग्जाम्पल है, ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ यस्टरडे। अब मान लो मैं यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करता, सिर्फ इतना करता कि ही अब्सेंट यस्टरडे, तो कौन पे जो ये ही है ये किसके लिए यूज़ कर रहा है, ये ही कोई और भी हो सकता है या खुद के लिए यूज़ कर रहा है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। या फिर इतना सा कह लो, इस रूल के हिसाब से जो ये इतने वर्ड्स यहाँ पे ऊपर बताए गए हैं इनको वर्ब की तरह यूज़ किया जाए, ये वर्ब की तरह तो यूज़ हुआ है, तो इसके साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यूज़ करेंगे। उसके बाद एक नोट है, अप्लाई और रिज़ाइन के बाद अगर इन दोनों वर्ड्स के बाद अगर टू के साथ वर्ब आती है तो वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ होगा। बोले तो जिरंड का यूज़ होगा। जिरंड बोले क्या होता है, आईएनजी फॉर्म में वर्ब होती है हमारी। एग्जाम्पल, यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ टू गेटिंग ए गुड जॉब। सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स को देखो, इनमें से कोई कौन सा यूज़ हुआ है, अप्लाई यूज़ हुआ है। हम सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, ये एग्ज़ाम में देखा जाता है क्योंकि उस टाइम पे आपको थोड़ी ना सारे रूल सामने होते हैं, आपको देखना पड़ता है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ, यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है बिल्कुल। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका यूज़ हुआ है, यू का यूज़ हुआ है। यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ टू गेटिंग। अब यहाँ पे अप्लाई के बाद इसने बोला अगर टू के साथ, यहाँ पे टू है, वर्ब आती है, वर्ब बिल्कुल, तो यह वर्ब आईएनजी का यूज़ होगा। इस वर्ब को मतलब आईएनजी फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये गेटिंग बिल्कुल आईएनजी फॉर्म में है, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक और नोट है, प्राइड, बिजी, अब्सेंट, प्रोस्ट्रेट, प्रेजेंट का यूज जब एडजेक्टिव के रूप में होता है, इनका यूज जब एडजेक्टिव के रूप में होता है, हम एडजेक्टिव चैप्टर भी पढ़ेंगे, आगे आने वाला में भी वही हो। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन क्या होती हैं, एडवर्ब क्या होती हैं, तो वो चीज़ें। अच्छा ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में होता है तो उस समय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ इनके साथ नहीं होता है भैया। इन सब वर्ड्स का यूज जब एडजेक्टिव के रूप में होगा सेंटेंस में तो उस समय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा इनके साथ, ठीक है। आई वॉज अब्सेंट यस्टरडे, यहाँ पे आप देखो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, आई वॉज अब्सेंट यस्टरडे। अब मान लो मैं इसको हटा दूँ तो कोई सेंस है, आई वॉज यस्टरडे नहीं, तो अब्सेंट क्या दिखा रहा है, इस दिन की विशेषता दिखा रहा है, इस दिन के बारे में बता रहा है, इस दिन इसने क्या किया। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना ही समझ लो सिंपल एक रिवीजन तौर पे कि आई वॉज अब्सेंट, मैं यस्टरडे को कुछ था, क्या था, अब्सेंट था, ठीक है जी। अब इस रूल के हिसाब से देखो, कब एडजेक्टिव के रूप में यूज हो इन सब वर्ड्स का अब्सेंट का हुआ है तो उस समय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग इनके साथ नहीं होता है। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं कि आई वॉज अब्सेंट माई सेल्फ यस्टरडे, यहाँ पे माई सेल्फ लगा दूं तो ये हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है। बोलने में वो सेंटेंस सही भी लगता है, आई वॉज अब्सेंट माई सेल्फ यस्टरडे, बट वो गलत होता है। उसके बाद रूल है कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई और बैथी, ये बैथी आई थिंक बैथ है, मूव, रेस्ट, हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ नहीं होता है। इन सब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है जो आपके सामने ये वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज़, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो यूज हुआ है हमारा इन सब में से, तो सबसे पहले हम देखें तो कीप यूज हुआ है, ठीक है। सेंटेंस की सेंस समझना ज़रूरी है, सेंटेंस क्या कह रहा है, ठीक है। वो एग्ज़ाम में फटाफट देखना है कि सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे क्या एरर निकल सकता है। मेरे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में मैं यहीं पे कंफ्यूज होता हूँ कि एरर क्या ढूंढें इसमें। जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो वो पढ़ने में तो ठीक लगता है लेकिन वो गलत होता है, इन रूल्स का ही सारा खेल होता है। यू शुड कीप और इन सब के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। अवे फ्रॉम बैड बॉयज़ तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलता, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज़, यू शुड कीप योर सेल्फ, अगर मैं इसको ऐसे कर देता तो ये हमारा सेंटेंस गलत होता रूल के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, आई हैव क्वालिफाइड फॉर द पास्ट।
अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्वालिफाई यूज हुआ है, इसमें कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ने आगे यूज नहीं किया है। अगर मैं इसको ऐसे बोलता आई क्वालिफाई माई सेल्फ फॉर द पास्ट, तो वो हमारा गलत होता। उसके बाद फोर्थ रूल है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। आई एम प्रदीप चौहान बिल्कुल ठीक है, माई सेल्फ इज प्रदीप चौहान ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। रवि एंड आई हैव डन इट बिल्कुल ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखता रवि एंड माई सेल्फ हैव डन इट, तो ये गलत होता है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में।